साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज हम जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न पत्र एमपीटीईटी 2011 के हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है। दोस्तों हमने इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, आज हम इसका तीसरा पार्ट अपलोड करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों देखते हैं आज प्रश्न क्रमांक 81 से आगे के प्रश्नों को। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 81 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दंडी की है। दोस्तों बताना, दंडी काव्यशास्त्र के एक बहुत ही बड़े विद्वान थे। तो दोस्तों बताना इनमें से कौन सी रचना दंडी की है। 4 ऑप्शन दिए, 10 कुमार चरित, शिवराज विजय, मेघदूत और हर्षचरित। तो दोस्तों बताना है कौन सी रचना दंडी की है। तो दोस्तों जो दंडी की रचना है वो दोस्तों 10 कुमार चरितम, इसका राइट आंसर है दोस्तों 10 कुमार चरितम दंड। मेघदूत दोस्तों कालिदास की रचना है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 82 है, नैषधेय चरित रचना के लेखक का नाम बताना है। श्रीहर्ष, दंडी, भास या भभूति। तो दोस्तों इसके रचयिता हैं तो श्रीहर्ष, नैषधेय चरित के रचनाकार हैं दोस्तों श्रीहर्ष। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 83 देखते हैं, विद्यालय का सही संधि विच्छेद बताना। दोस्तों व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। विद्या प्लस आलय, विद्य प्लस आलय, विद्य प्लस ओलय और विद्या प्लस आलय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, विद्या प्लस आलय। दोस्तों इसमें दीर्घ स्वर संधि है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 84 में पूछा है, महोत्सव शब्द में कौन सी शब्द संधि है। दीर्घ, गुण, यण और दोस्तों वृद्धि। तो दोस्तों महोत्सव शब्द में दोस्तों हमारे संधि है वो है दोस्तों गुण संधि। इसका राइट आंसर दोस्तों बी नंबर, 84 का राइट आंसर दोस्तों बी नंबर। इसके बाद दोस्तों अगला है, सच्चे शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों सच्चे शब्द में बताना कौन सी संधि है। दोस्तों इसका राइट आंसर डी, इष्टुत संधि का दोस्तों उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 86 में पूछा है, राम गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो दोस्तों इसका होगा ग्रहम प्लस गच्छति, इसका राइट आंसर होगा ग्रहम प्लस गच्छति। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 87 देखते हैं, महात्मा शब्द में कौन सा समाज है। तो दोस्तों महात्मान का शब्द का जब विग्रह करते हैं तो दोस्तों इसका विग्रह होगा महान है जो आत्मा। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कर्मधारय समाज। विशेषण विशेष जहाँ संबंध होता है दोस्तों वहाँ पे दोस्तों कर्मधारय समाज होता है, इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर ले। प्रतिदिन शब्द में समाज विग्रह बताना, प्रतिदिन का समाज विग्रह क्या होगा। दिनम दिनम चा, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम और दिनम चा दिनम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, दिनम दिनम प्रति। दोस्तों ये दो प्रतिदिन अव्यूह समाज का उदाहरण है, इसको भी आप याद रखें। सरते शब्द रूपस्य में कौन सी विभक्ति है। सरते में बताना कौन सी विभक्ति है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है चतुर्थी व्यक्ति, सरते शब्द में चतुर्थी व्यक्ति। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 90 देखते हैं, जगत शब्द दोस्तों रूप में कौन सा वचन है। जगत शब्द में बताना कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या दोस्तों सभी सही हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों हमारा एक वचन। जगत शब्द जो है एक वचन रूप में है। इसके बाद दोस्तों तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। तो दोस्तों बताना 91 का राइट आंसर। तो दोस्तों इसमें तिष्ठति शब्द में जो लकार है वो दोस्तों लट लकार है। इसके बाद दोस्तों आपिवत धातु में कौन सा लकार है। लंग लकार, लट लकार, लोट लकार या लट लकार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है यहाँ पे लंग लकार। आपिवत धातु रूप में लंग लकार है। इसके बाद दोस्तों प्रजा भया स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है। करण, संप्रदान, अपदान या दोस्तों कर्ता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है संप्रदान कारक। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 1994 देखते हैं, सह युक्ति प्रधानी में कौन सा कारक है। कर्ता, कर्म, करण या अपादान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी, करण। इसमें दोस्तों करण कारक है। राम गृह गच्छति शब्द में का हिंदी अनुवाद करना है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा राम घर जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 96 है, हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की मात्रा, 252 वैष्णव की मात्रा 252 वैष्णव की वार्ता, इन दोनों की पुस्तकों के लेखक हैं दोस्तों वो हैं दोस्तों गोस्वामी गोकुलनाथ। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। प्रश्न क्रमांक 97 देखते हैं, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार बताना दोस्तों कौन है। 97 में रानी केतकी के रचनाकार लल्लू लाल, सदाशुक लाल, ईसा अल्लाह खां और सदल मिश्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ईसा अल्लाह खां, जो है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 99 देखते हैं, सरपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, सिद्धनाथ साहित्य और जैन साहित्य। तो दोस्तों सरपा का संबंध है सिद्ध साहित्य से। दोस्तों इसका राइट आंसर है
ए। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 100 देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताना है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद और दोस्तों चौथा है केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं वो है दोस्तों स्वामी दयानंद। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 101 का देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 101 में आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी प्रश्न दोस्तों बार बार पूछा जाता है। दोस्तों आदिकाल को वीर गाथा काल दोस्तों किसने कहा? 4 ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेन, रामचंद्र शुक्ल और दोस्तों राहुल साकृत्यायन। तो दोस्तों आदिकाल को जो वीर गाथा काल कहा था वो कहा था दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में दोस्तों जो प्रकाशन हुआ था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया था। उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। जबकि दोस्तों आदिकाल को जो आदिकाल की संज्ञा दी थी वो की थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसको भी आप याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मोटिवेशन देता है। हम इसी तरह आपके लिए दोस्तों नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 102 है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताना। चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, जगनिक और नरपति नाल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा चंद्रवरदाई। पृथ्वी रासो के रचयिता दोस्तों चंद्रवरदाई हैं। इसको दोस्तों इसमें 69 सर्ग हैं, इसको भी याद रखें। 69 सर्ग का दोस्तों अर्थ होता है अध्याय। इसके बाद कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत, सूफी, राम काव्य और कृष्ण काव्य। तो दोस्तों कबीरदास जो है संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। निर्गुण भक्ति शाखा के संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है दोस्तों कबीरदास। और दोस्तों इनकी जो रचना का नाम है बीजक है। इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। कुमार रासो के दोस्तों रचयिता बताना कौन है? दलपति विजय, जगनिक, चंद्रवरदाई और विद्यापति। दोस्तों जो कुमार रासो के रचनाकार हैं दोस्तों वो है दलपति विजय। इसका राइट आंसर है दलपति विजय। दोस्तों ये जो है आदिकालीन की एक महत्वपूर्ण रचना है, इसको भी याद है। जबकि दोस्तों चंद्रवरदाई की जो महत्वपूर्ण रचना है उसका नाम है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। अगला निम्न में से कौन सा कवि संत नहीं है दोस्तों बताना? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक और तुलसीदास। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में जो तुलसीदास है दोस्तों ये संत कवि नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा हमारा 105 का डी नंबर। दोस्तों तुलसीदास जो है भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन है? मुल्ला दाऊद, जायसी, नावादास और कुतुबन। तो दोस्तों बताना कौन सा सूफी काव्यधारा का कवि नहीं है? तो दोस्तों मुल्ला दाऊद, जायसी और कुतुबन तीनों दोस्तों सूफी काव्यधारा के कवि हैं। जबकि दोस्तों नावादास जो है ये दोस्तों राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर सी होगा। अगला निर्गुण काव्यधारा की प्रकृति क्या है? वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध और आश्रयदाता की प्रशंसा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध है। दोस्तों निर्गुण काव्यधारा की प्रमुख विशेषता है रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध। दोस्तों कबीरदास जैसे संतों ने रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। इसके बाद दोस्तों पद्मावत का रचयिता कौन है बताना है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। पद्मावत का प्रकाशन है दोस्तों 1540 में इसका दोस्तों लिखी गई थी। और दोस्तों इसके जो लेखक थे वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो जायसी। जायसी का पूरा नाम था दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? दोस्तों पद्मावत जो है जो लिखा गया था वो दोस्तों जो है सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया था। और दोस्तों इसकी भाषा थी तो वो थी दोस्तों अवधी। ये दोस्तों अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। इसको भी आप याद रखेंगे। अष्टयाम के रचयिता बताना दोस्तों कौन है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, सूरदास, गोकुलनाथ, नावादास और वल्लभाचार्य। तो दोस्तों अष्टयाम जो के रचनाकार हैं दोस्तों वो है नावादास। इसका राइट आंसर दोस्तों नावादास है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 111 देते 252 वैष्णव की वार्ता। दोस्तों पहले 84 वैष्णव की वार्ता पूछी गई थी, अब यहाँ है दोस्तों 252 वैष्णव की वार्ता। इन दोनों जो पुस्तकों के लेखक हैं दोस्तों वो हैं गोकुलनाथ। जिसका राइट आंसर है दोस्तों 111 का डी गोकुलनाथ। अगला है दोस्तों नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा और राम भक्ति काव्यधारा। तो दोस्तों ये संबंधित हैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा। दोस्तों नंददास जो है अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। दोस्तों अष्टछाप में जो 8 कवि हैं जिसमें 4 कवि दोस्तों वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और 4 कवि दोस्तों विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। जिसमें दोस्तों नंददास जो है विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं और दोस्तों ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित है। सूरसागर किस भाषा की कृति है दोस्तों बताना। दोस्तों सूरसागर के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो है सूरदास जी। इसको आप याद रखेंगे। और दोस्तों ये जिस भाषा में लिखी गई है दोस्तों वो है ब्रज भाषा। दोस्तों जो
भक्ति काल की जो कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति शाखा की जो कवियों की प्रमुख भाषा थी वो थी दोस्तों ब्रज भाषा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 114 देखते हैं। 14 में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से सूर की रचना कौन सी नहीं है। दोस्तों बताना, सूरदास की रचना नहीं। दोस्तों सूरदास ने 3 रचनाएं लिखी हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। दोस्तों इसमें रास पंचदाई, ये दोस्तों सूरदास की रचना नहीं है, ये दोस्तों नंददास की रचना है। अगला, निम्न में से कृष्ण भक्ति कवि कौन सा नहीं है। दोस्तों बताना है कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है। सूरदास, रसखान, कृष्णदास और दोस्तों तुलसीदास। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि तुलसीदास जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है दोस्तों, ये राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 116 देखते हैं। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था, दास भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव या भ्रात भाव। तो दोस्तों तुलसीदास की जो भक्ति थी वो थी दास भाव की। उन्होंने कहा है कि राम सो बड़ो है कौन, मोसो है कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो है कौन कोटो। 117 देखते हैं प्रश्न क्रमांक 117, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है। तो दोस्तों गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका और रसमंजरी। तो दोस्तों जो दिए गए विकल्पों में जो इसका राइट आंसर दोस्तों रसमंजरी है। रसमंजरी के लेखक दोस्तों नंददास हैं, जबकि गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका तीनों के दोस्तों रचयिता हैं तुलसीदास। दोस्तों तुलसीदास ने जो 12 ग्रंथ इनके प्रमाणिक माने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके दोस्तों 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है, जिसमें रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नच्चू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, इस तरह दोस्तों इनकी कुछ महत्वपूर्ण 12 रचनाएं हैं जो प्रमाणिक मानी गई हैं। दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी आपकी आगामी परीक्षाएं दोस्तों, चाहे आप MP TET वर्ग 2, TGT, PGT, NVS, KVS किसी भी दोस्तों स्टेट से आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हिंदी के लिए प्रश्नोत्तरी बहुत ही रामबाण और लाभदायक साबित होगी। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया था। दोस्तों बताना है निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया। परिप्रवास, साकेत, रामचरितमानस और रामचंद्र का। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो रामचरितमानस है ये अवधि भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है और दोस्तों इसकी जो शैली है वो है दोहा चौपाई शैली। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। अवधि, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली। तो दोस्तों जो रीतिकालीन कवियों की जो काव्य भाषा थी दोस्तों वो थी ब्रजभाषा। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद रीतिकालीन के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी। पद्माकर, भूषण, बिहारी और दोस्तों घनानंद। तो दोस्तों रीतिकालीन की जो भूषण जो है दोस्तों रीतिकालीन पे इन्होंने जो है वीर रस में कविताएं लिखी और इनकी प्रमुख रचना है दोस्तों शतसाल दशक, दोस्तों इनकी प्रमुख रचना है। इसके बाद दोस्तों अगला है बिहारी सस्सी किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। दोस्तों बिहारी सस्सी जिसके दोस्तों रचनाकार हैं बिहारी जी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधि और भोजपुरी। तो दोस्तों बिहारी सस्सी जैसा कि पता है सस्सी इसमें दोस्तों 718 या 720 दोहे हैं, कहीं कहीं दोस्तों 700 दोहे भी लिखे गए हैं। तो दोस्तों इसकी जो रचनाकार हैं दोस्तों वो बिहारी जी और ब्रज भाषा में लिखी गई दोस्तों मुक्तक काव्य की रचना है। इसमें दोहे लिखे गए हैं दोस्तों, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 122 में है सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में होगा। तो दोस्तों घनानंद की जो कविताएं हैं उसमें सुजान शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 123 इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है। घनानंद, आलम, बोधा और केशवदास। तो दोस्तों घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर ये दोस्तों 4 कवि रीतिमुक्त हैं, जबकि दोस्तों पूछा रीतिमुक्त नहीं है तो दोस्तों वह केशवदास दोस्तों रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताना है। देव, केशव, पद्माकर और घनानंद। तो दोस्तों जो कवि प्रिया के रचनाकार हैं दोस्तों वह केशव इनका दूसरा पूरा नाम था दोस्तों केशवदास। इसके बाद प्रश्न क्रमांक अंतिम प्रश्न दोस्तों 125वां, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है। वैदिक हिंसा न भवती, विशेष विश्वमौसम, वात्साय दर्पण और पद्मावती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह डी पद्मावती की रचना है दोस्तों, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को दोस्तों नाटक सम्राट के रूप में जाना जाता था। इन्होंने दोस्तों 17 नाटक लिखे, जिसमें कुछ मौलिक हैं और दोस्तों कुछ नाटक इनके अनुदित हैं। तो दोस्तों ये थे जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक साबित होगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल होते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों इससे पहले भी हमने हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत सी प्रश्नोत्तरी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी हैं, जिन्हें आप जा करके देख सकते हैं। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।